निधाय हृदि विश्वे संविधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। श्री गुरु चरणों नमः। देखो, आज हम लोग परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, तो ये शब्द तक ही पढ़ेंगे। बुद्धि से फिर ज्ञान का निरूपण चलेगा, तो उसको एक अलग वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ परत्व और अपरत्व का एक साथ लक्षण किया गया है। लक्ष्य कौन है? परत्व और अपरत्व, ये लक्ष्य है। उसका लक्षण क्या है? परापर व्यवहार असाधारण परापर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वापरत्वे, ये वाक्य है। तो दो लक्ष्य है, परत्व और अपरत्व। लक्षण भी कितने हैं? दो। तो क्या कहेंगे? पर व्यवहार असाधारण कारणम परत्वम, एक लक्षण होगा। और अपर, इसको अलग ले लो, अपर व्यवहारासाधारण कारणम अपरत्वम। अयम परः, ये हमसे क्या है? पर में, ये हमसे अपर है। तो अयम, अथवा किसी अन्य से भी ले लें, तो अयम अस्मात् परः, अयम अस्मात् अपरः। इस प्रकार का जो व्यवहार है, अयम परः, ये पर व्यवहार है, और अयम अपरः, यह अपर व्यवहार है। तो पर व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको परत्व कहते हैं। अपर व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको अपरत्व कहते हैं। ये दोनों का लक्षण बतलाएगा। ये परत्व और अपरत्व रहते कहाँ हैं, किन द्रव्यों में ये रहते हैं? तो लिखते हैं पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, कि पृथ्वी में ये रहते हैं। और केवल पृथ्वी नहीं, पृथिव्यादि चतुष्टय कहा मतलब पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों में ये परत्व और अपरत्व ये गुण रहते हैं। तथा साथ में क्या लिखा? मनोवृत्तिनी, मन में भी ये दोनों रहते हैं। क्षितिर जलम तथा तेजः पवनो मन एव च परापरत्व मूर्तत्व क्रिया वेगाश्रया अमी, ऐसा कहा गया। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ठीक है, इन सब में जो है परत्व और अपरत्व रहते हैं। ये दोनों ही दो दो प्रकार के हैं। ते द्विविधे, परत्व अपरत्वे द्विविधे, मतलब परत्व भी दो प्रकार का और अपरत्व भी दो प्रकार का। कैसे है? तो लिख रहे हैं दिक्कृते कालकृते, दिक्कृत परत्व और दिक्कृत अपरत्व। उसी प्रकार कालकृत परत्व और कालकृत अपरत्व। दिक् मतलब क्या है? दिशा। तो दिक्कृत परत्व कहाँ आता है? उसके लिए स्वयं ग्रंथकार बता रहे हैं कि दूरस्थे दिक्कृतम परत्व, जो दूर में स्थित है उसमें क्या रहेगा? दिक्कृत परत्व रहेगा। जो समीप में स्थित है उसमें क्या रहेगा? दिक्कृत अपरत्व रहेगा। अभी यहाँ से आप उज्जैन देखेंगे तो प्रयाग क्या है? निकट। उज्जैन की अपेक्षा प्रयाग निकट में है, उज्जैन बाद में है। तो उज्जैन में क्या रहेगा? दिक्कृत परत्व रहेगा। दूर में स्थित है ना उज्जैन, यहाँ से काशी से देखा जाए तो उज्जैन दूर में स्थित है, तो उसमें क्या रहेगा? दूरस्थ है, अतः उसमें दिक्कृत परत्व रहेगा। उसकी अपेक्षा ये क्या है? समीप में स्थित है, तो इसमें क्या रहेगा? समीप में स्थित है, इसलिए दिक्कृत अपरत्व रहेगा। उसी प्रकार क्या होता है? ज्येष्ठ जो व्यक्ति जो हमसे पहले जन्म लिया है, उस ज्येष्ठ व्यक्ति में क्या रहेगा? कालकृत परत्व रहेगा। ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम। कालकृत का मतलब सूर्य के परिस्पंद से लेना है। उसका जन्म पहले हुआ तो अधिक सूर्य परिस्पंद के साथ उसका संबंध है, इसलिए उसमें परत्व है। बाद में जन्म हुआ तो अल्प सूर्य परिस्पंद के साथ संबंध है, इसलिए अपर व्यवहार करते हैं। समझ में आ गई? तो ज्येष्ठ व्यक्ति में कालकृत परत्व रहता है और कनिष्ठ व्यक्ति में कालकृत अपरत्व रहता है। समझ में आ गई? इस प्रकार परत्व और अपरत्व इन वाक्यों के द्वारा बतलाया गया। इसके बाद गुरुत्व का लक्षण कर रहे हैं। गुरुत्व क्या चीज है? तो कहते हैं आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्व। जो आद्य पतन है, कोई भी वस्तु भी ये यहाँ है, गिरेगा तो जो प्रथम पतन इसका हुआ उसके प्रति, आद्य पतन के प्रति क्या कारण होता है? गुरुत्व। तो आद्य पतन का जो असमवायी कारण है, देखो पहले क्या था?
पहले तक तो अभी तक जो चल रहा था तो कारण लिख रहे थे। कारण दो प्रकार के हम जान रहे थे, साधारण कारण, असाधारण कारण। तो सब जगह क्या लिख रहा था, हेतु अथवा असाधारण कारण, कि साधारण नहीं लेना। साधारण नहीं लेना मतलब जो ईशस तज्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टं दिगे वचा प्राक प्रतिबंधका भावौ कार्ये साधारणा स्मृताः। इस कारिका के द्वारा जो साधारण कारण बतलाए गए हैं उनका ग्रहण ना हो, इसके लिए सब जगह देखो इधर क्या लिखा है, असाधारण कारण। अभी शैली बदली, अब साधारण असाधारण की बात नहीं आ गई। असाधारण कारण के भी तीन भेद। असाधारण कारण में भी क्या है, समवायी, आगे आएगा ही, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। क्या आएंगे, ये सब असाधारण कारण के भेद हैं, वो साधारण में नहीं है। तो समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो यहाँ पर उसमें उनमें से तीन में से एक की चर्चा कर रहे हैं कि आद्य पतन का जो क्या है, असमवायी कारण। यहाँ साधारण नहीं है, ये बदला यहाँ से कि आद्य पतन का जो असमवायी कारण है वह असमवायी कारण ही क्या कहलाता है, गुरुत्व। आद्य पतन का जो असमवायी कारण है उसी असमवायी कारण को ही क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। असमवायी कारण क्या है इसकी विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। इतना समझ जाइए, असाधारण कारणों को तीन भागों में रखा गया, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो आद्य पतन का जो समवायी कारण है वो क्या होता है, गुरुत्व होता है। ये बस जरूर स्मरण रखिए, असमवायी कारण या तो क्रिया होगी या तो असमवायी कारण गुण होगा। कभी भी द्रव्य असमवायी कारण नहीं होता है, द्रव्य हमेशा क्या बनता है, समवायी कारण। तो द्रव्य हमेशा समवायी कारण ही होता है। असमवायी कारण जब कहेंगे तो या तो कोई गुण होगा या तो कोई क्रिया हो। इतना जो है समवायी कारण के बारे में आप जाने रहिए, विस्तार से विवेचन आगे किया जाएगा। आद्य पतन का जो असमवायी कारण है वही असमवायी कारण ही क्या है, गुरुत्व। तो देखो ये गुण है ना, इसलिए बन रहा है। आद्य लगाया है, देखो आद्य रखा है, पतन मतलब गिरना। आद्य क्यों रखा कि अब यहां से गिरेगा एक कलम तो नीचे जोर से आएगा ना, तो प्रथम पतन के प्रति इसका गुरुत्व कारण है। जो द्वितीय तृतीय पतन है बहुत स्पीड से आता है, उसके प्रति क्या कारण है, वेग कारण है। इसमें एक वेग नाम का संस्कार भी रहेगा, तो संस्कार के कारण, वेग के कारण अधिक तीव्र से नीचे आ रहा है। तो द्वितीय तृतीय पतन के प्रति क्या कारण है, वेग कारण है। असमवायी कारण वहां वेग होगा, वहां पर क्या नहीं होगा, गुरुत्व नहीं होगा, इसलिए आद्य रखा है। आद्य पतन का जो असमवायी कारण है उसको गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व केवल दो द्रव्यों में रहता है, पृथ्वी में और जल में, इसलिए लिखा पृथ्वी जल वृत्ति। कोई भी वस्तु को हम इसको फेंकेंगे नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी है। पृथ्वी विकार पृथ्वी में वेति, भाष्यकार ने कहा कि भाई लोष्ठ को ऊपर फेंकोगे वो पृथ्वी का विकार है तो पृथ्वी के पास ही आएगा। ऐसा महाभाष्य में एक दृष्टांत दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम फेंकते हैं किसी वस्तु को तो नीचे आता है, वो क्या है, पृथ्वी है। और दूसरा क्या है, जल। 9 द्रव्यों में से 2 ही द्रव्य ऐसे हैं जिनमें गुरुत्व रहता है और उनको फेंकने से वो नीचे आते हैं। आग नहीं आती है, आग को जलाइए तो ऊपर की ओर जाती है। प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनम हविर्भुजः, माँ कहते हैं कि ऊर्ध्वज्वलन, हविर्भुजः मतलब अग्नि का तो ऊर्ध्वज्वलन है, उसकी ऊर्ध्व गति है। हमेशा ऊपर की ओर ही उसकी लौ रहती है, कभी वो नीचे की ओर नहीं आती। वायु भी नीचे की ओर नहीं आती। तिर्यक गमन वारेशा, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा वायु चलती है। तिर्यक गमन वायु का है, अधोगमन नहीं है। लेकिन पृथ्वी और जल में ही गुरुत्व रहता है, अतः इन्हीं का ही अधोपतन होता है। समझा गया। गुरुणी द्वे, गुरुत्व किन में रहता है, 2 में रहता है, और 2 में ही रस रहता है। ये गुरुत्व पृथ्वी और जल में, रस भी 2 में, पृथ्वी और जल में। गुरुणी द्वे रसवती, ये दोनों के लिए 2 वचन है। गुरुणी द्वे रसवती द्वयोर नैमित्तिको द्रवः। नैमित्तिक द्रवत्व की चर्चा भी हम ये करने वाले हैं। तो नैमित्तिक द्रवत्व भी कितने में रहता है, 2 में। यहाँ जल बदल गया, बाकी दोनों जगह जल था, यहाँ जो तेज हो गया पृथ्वी के साथ। तो गुरुणी द्वे रसवती द्वयोर नैमित्तिको द्रवः, ऐसा मुक्तावली में आता है। चलिए ये बात तो समझ आ गई। अब द्रवत्व की चर्चा करते हैं। द्रवत्व क्या है, एक गुण है। यह द्रवत्व गुण क्या है, तो उसका लक्षण लिखते हैं। आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्व। जो स्यंदन है, स्यंदन मतलब प्रस्रवण, बहाव, तो जो प्रथम बहाव है, आद्य स्यंदन है, उस आद्य स्यंदन का क्या
असमवायी, यहाँ भी ध्यान दो असमवायीकरण नहीं आया। तो आद्य स्यंदन का जो असमवायीकरण है उसको हम क्या कहते हैं? उसको द्रवत्व कहते हैं। आद्य स्यंदन का, प्रथम स्यंदन का जो असमवायीकरण है उसको द्रवत्व कहते हैं। और जो द्वितीय तृतीय इत्यादि स्यंदन होगा और आगे बढ़ता है जो जल, तो उसके प्रति क्या कारण होता है? वेग। शुरू में डाले तो बहा थोड़ा सा, तो प्रथम जो स्यंदन है उसके प्रति जो द्रवत्व कारण है, द्वितीय तृतीय जो स्यंदन होता है उसमें उसके प्रति क्या है? वेग असमवायी कारण। ठीक है ना? तो यहाँ आद्य स्यंदन के असमवायी कारण को हो, आद्य स्यंदन का जो असमवायी कारण है उसी को क्या कहते हैं? द्रवत्व कहते हैं। द्रवत्व किसमें रहता है? तो 3 में रहता है, पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। पृथ्वी में रहता है, जल में रहता है और तेज में रहता है। ये जो द्रवत्व है वह 2 प्रकार का होता है। तत् द्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकं चेत्। सांसिद्धिक और नैमित्तिक। सांसिद्धिक का मतलब स्वाभाविक, किसी के कारण नहीं आता है। जो स्वाभाविक द्रवत्व है उसको सांसिद्धिक द्रवत्व कहते हैं। वह कहाँ है? जल में। सांसिद्धिकम जले, जल का स्वभाव है वो बहे, ठीक है, स्वाभाविक। उसको आप प्रयास करके बर्फ वगैरह बना दीजिए, लेकिन थोड़ी देर बाद निकाल के बाहर रखिए फिर बहने लगेगा, क्योंकि उसका वही स्वभाव है। तो जल में जो द्रवत्व है वह क्या है? सांसिद्धिक है, स्वाभाविक। और नैमित्तिक द्रवत्व 2 में रहता है, नैमित्तिकम द्वयोः है। तो क्या है? नैमित्तिक द्रवत्व जो है पृथ्वी और तेज में रहता है। नैमित्तिक क्यों कहते हैं? निमित्तात् आगतम इति नैमित्तिकम, किसी निमित्त से आया है। वस्तुतः उसमें उसका स्वभाव द्रवत्व नहीं है, स्वाभाविक द्रवत्व उसमें नहीं रहता। किसी निमित्त के कारण उसमें द्रवत्व आ रहा है, वह वस्तु पिघल के बहने लग जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? इसमें नैमित्तिक द्रवत्व है। किस किस में रहता है? पृथ्वी में और तेज में नैमित्तिक द्रवत्व होता है। पृथ्वी में कहाँ लिखे? पृथिव्याम घृतादौ है। निमित्त का मतलब अग्नि संयोग से उत्पन्न होना, ठीक है ना? निमित्त किसी निमित्त से आएगा, वो कौन निमित्त है? अग्नि। अग्नि संयोग से जिसमें द्रवत्व आता है उस द्रवत्व को हम नैमित्तिक द्रवत्व कहते हैं। देखो घी अभी ठंडी है तो आप देख रहे हैं कि वो गाढ़ा रहता है, पार्थिव है ना, वो गंध भी रहती है, तो पार्थिव वस्तु है घी। लेकिन जब अग्नि संयोग होता है तो वही घी क्या होता है? बहने लग जाता है, पिघल करके बहने लग जाता है तेजस संयोग होने से। तो तेजस संयोग से जो द्रवत्व आता है उसको हम क्या कहेंगे? नैमित्तिक द्रवत्व कहेंगे। तो वही देख रहे हैं, पृथिव्याम, पृथ्वी में जो कौन सी पृथ्वी? घृतादि। तो घृतादि, आदि शब्द से देखो आदि लिखा है ना, जतु ले सकते हैं। लाख होता है ना, हाँ, लाख, चूड़िया वगैरह भी बनाते, आभूषण बनते थे पहले उसके, और लाक्षाग्रह वाला सुने होंगे। तो लाख होता है, उसको भी अग्नि संयोग से क्या होता है? पिघलने लगता है। तो ये सब क्या है? पृथ्वी, घृत, जतु, ये सब पार्थिव है। अग्नि संयोग से इसमें द्रवत्व आता है। तेजसी सुवर्णादो, सुवर्ण है आपका, चांदी है और लोहा है, इनमें बहुत तेजस संयोग होने से क्या होता है? ये सब पिघल जाते हैं। तो इनमें भी द्रवत्व आ गया। देखो कितना कठोर होता है लोहा, वो भी क्या पिघल के बहने लग जाता है। तो अग्नि संयोग के कारण उसमें भी क्या आता है? द्रवत्व आता है। तो ये कैसा द्रवत्व? तेज में नैमित्तिक द्रवत्व है। स्वाभाविक किसमें है? केवल जल में। बात समझ आ गई? फिर देखो अब जो है ये आया स्नेह। क्या है? स्नेह। तो स्नेह किसको कहते हैं? तो लिखा चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर गुणा स्नेह। चूर्णादि है जो पिसा हुआ पिष्ट है, चाहे मिट्टी का हो चाहे आटे का हो, तो है तो कोई भी पिष्ट है, चूर्ण मतलब पिष्ट, उस पिष्ट आदि को क्या करना है? पिंडी भाव करना है। पिंडी भाव का मतलब क्या है? अवयव को ही दृढ़ अवयव संयोग कह सकते हैं। उसके अवयव अलग अलग थे, दृढ़ अवयव संयोग हो गए तो पिंड बन गए। होता है लड्डू बनाते हैं, तिल अलग अलग रहता है, गुड़ के कारण दृढ़ जब संयोग हो जाता है तो कितना कठोर हो जाता है। तो इस प्रकार अवयवों का दृढ़ संयोग ही क्या है? पिंडी भाव। पिंड होना मतलब उनका संयोग जो है दृढ़ हो गया। अलग अलग थे तो देखो ऐसे फूक दो तो उड़ जाएगा सब आटा, लेकिन उनमें दृढ़ अग्नि क्या होता है? जब दृढ़ अवयव संयोग होता है तो उसी को क्या कहते हैं? वो पिंड बन जाता है। तो चूर्णादि जो है पिष्ट पदार्थ जो है उनका पिंडी भाव का मतलब अवयवों के दृढ़ संयोग का जो हेतु है, जिसके कारण दृढ़ संयोग हो रहा है, उस दृढ़ संयोग का जो हेतु है असाधारण कारण है। ऐसे गुण को क्या कहते हैं? गुण भी है, ऐसे गुण को क्या कहते हैं? स्नेह कहते हैं। बात समझ आ गई? चूर्णादि जो पिष्ट पदार्थ हैं उनका पिंडी भाव मतलब अवयवों का दृढ़ संयोग,
तो अवयव दृढ़ संयोग के प्रति जो हेतु है, कारण है, ऐसे गुण को हम स्नेह कहते हैं। और ये कहाँ रहता है स्नेह? जल महत्ववृत्ति, केवल जल से ही पिंडीकरण संभव है। अब जहाँ कहीं आपको लगता है कि दुग्ध से हो रहा है, दुग्ध से लोग आटे को पिंड बनाते हैं, तो वहां क्या समझना चाहिए कि दुग्ध में भी क्या है? जल है। तो जल से ही जो पिंड बन रहा है। बात समझ गई कि नहीं? और भी घी से बना रहे हैं तो समझना उसमें भी जो स्नेह है वो किसका है? जल का, जलीय ही है। जहां कहीं भी ऐसा संभव है, क्योंकि स्नेह केवल जल में रहता है। जैसे गंध केवल कहाँ रहती है? पृथ्वी। उसी प्रकार स्नेह केवल कहाँ रहता है? जल। देखो लिखा जल मात्र वृत्ति, जल से अतिरिक्त किसी द्रव्य में यह स्नेह नहीं रहता है। क्लियर हो गया? फिर देखो अब शब्द के बारे में पढ़ते हैं। शब्द क्या है? श्रोत्र ग्राह्यो गुणः शब्द, श्रोत्रेण ग्राह्यः इति श्रोत्रग्राह्यः। श्रोत्र हमारी इंद्रिय है, तो श्रोत्रेण ग्राह्यः इति श्रोत्रग्राह्यः। तृतीय तत्पुरुष समास है कि श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जो ग्राह्य है, जो गृहीत हो रहा है, ऐसे गुण को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, दो दल है। श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम शब्दस्य लक्षणम, ये शब्द का लक्षण होगा। केवल श्रोत्र ग्राह्य करेंगे तो शब्दाभाव भी किससे ग्रहित होता है? श्रोत्र से। सुन के देखते हैं, अरे कोई आवाज नहीं आ रही, तो क्या हुआ? तो शब्द का अभाव भी श्रोत्र से ग्राह्य है, तो उस अभाव में लक्षण जाने लगेगा। इसलिए गुण कह दिए तो गुण अभाव नहीं है। उसी प्रकार शब्द में रहने वाली शब्दत्व जाति का भी ज्ञान किससे होता है? श्रोत्र से। इसलिए गुण कह दिए तो वो भी क्या है? वो जाति है, गुण नहीं। श्रोत्र से ग्राह्य हो और गुण हो, उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द रहता कहाँ है जी? आकाश मात्र वृत्ति ही, केवल आकाश में ही शब्द रहता है और किसी द्रव्य में शब्द नहीं रहता। आकाश मात्र वृत्ति ही। शब्द कितने प्रकार का? दो प्रकार। ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द क्या है? तो लिख रहे हैं ध्वन्यात्मको भेरी आदि। भेरी मतलब नगाड़ा होता है, डंडे से पीटते हैं तो जो आवाज आती है वो क्या? ध्वनि है। क्या है हम नहीं समझते, बस एक ध्वनि आ रही है, नगाड़े की ध्वनि, उसको यही कह सकते हैं नगाड़े की ध्वनि है। शंख बजाए गए तो कहे शंखत ध्वनि, तो ध्वनि रूप जो है वो शब्द है। पास में गई ताली बजा रहे हैं तो ध्वनि आ रही कि नहीं? तो ये क्या है? एक ध्वनि है। इस प्रकार का जो शब्द होता है नगाड़ा बजाने से, झांझ बजाने से, तो ये सब जो है ध्वन्यात्मक शब्द। वही लिख रहे हैं भेरी यादव, भेरी में दंड संयोग होने से जो शब्द हुआ उसको जो ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। वर्णात्मक शब्द क्या है? तो लिख रहे हैं संस्कृत भाषादि रूपा, जो हम बोल रहे हैं, वर्ण समझ में आ रहे हैं कि नहीं? तो ये संस्कृत भाषादि जो रूप है इनको वर्णात्मक शब्द कहते हैं। ये दोनों प्रकार के शब्द का तीन भेद बताया गया। क्या? तो तीन भेद बताया गया है। कुछ एक कहते हैं संयोगज शब्द। क्या शब्द है? संयोगज। संयोगज है? उल्टा हो गया क्या? ठीक है, संयोगज। तो संयोगज शब्द है। दूसरा क्या है? विभागज है। और तीसरा है शब्दज। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। शब्दज दोनों तीन तीन प्रकार के हैं। ध्वन्यात्मक भी तीन प्रकार का है, संयोगज, विभागज और शब्दज। और वर्णात्मक भी तीन प्रकार का है, संयोगज, विभागज, शब्दज। देखो संयोगज क्या है? नगाड़ा था, डंडा का संयोग हुआ तभी ध्वनि आई, तो ये कैसा शब्द है? संयोगज। ये देखो अलग अलग है, संयोग हुआ हाथ का कर, तो इसको जो क्या कहेंगे? इसको संयोगज कहेंगे। समझा गया कि नहीं? विभाग क्या है? तो अब बांस होता ना, तो बांस से बनाते तो बांस को जब फाड़ते हैं तो आवाज आती है, चट चट ऐसी शब्द आती, आवाज आती है। कपड़े को फाड़ते हैं, जो फाड़ने से क्या हो रहा है? आप विभाग कर रहे हैं, तो विभाग से शब्द उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? विभागज। और अब शब्द हम यहाँ पर बोल रहे हैं, वो आपके कान तक कैसे पहुंच रहा है? तो उस शब्द ने एक दूसरे शब्द को उत्पन्न किया, उसने तीसरे को उत्पन्न किया, तीसरे ने चौथे को किया। तो इसको बीची तरंग न्याय, जो एक शांत सरोवर में एक बड़ा सा पत्थर फेंकिए तो एक लहर आती है, उठती है, और लहर इधर भी जाती है, चारों दिशाओं में जो है वो लहर उठती निकलती है, और एक लहर दूसरे लहर को उत्पन्न करती है, स्वयं नष्ट हो जाती है, दूसरी तीसरे को उत्पन्न करती है, स्वयं नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट होता है, दूसरा तीसरे को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट होता है। इस प्रकार एक अंतिम शब्द जो है आपके कान तक पहुंचता है।
बात समझ आ गई। तो एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति होती है, चाहे वो वर्णात्मक हो चाहे ध्वन्यात्मक हो, तो उसको क्या कहते हैं? शब्दज शब्द कहते हैं। ठीक है ना। और कैसे होती है? तो दो न्याय बताए गए हैं। बीची तरंगन न्याय, जो हमने दृष्टांत दिया ना लहर का, तो उसको क्या कहते हैं? बीची तरंगन न्याय। बीची तरंगन न्याय। बीची तरंगन न्याय से शब्द जो है श्रोता के श्रवण प्रदेश तक जाता है। बात समझ आ गई। एक दूसरा न्याय है कदम्ब मुकुलन न्याय। कदम्ब मुकुलन न्याय। ठीक है, मिटेगा नहीं। चलो, कदम्ब मुकुलन न्याय समझ आ गया कि नहीं? कदम्ब मुकुलन न्याय क्या है कि कदम्ब देखो ना, उसका फूल होता है, उसमें चारों साइड इससे निकले रहते हैं, फूल में चारों साइड बराबर रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, कौन सा पहले निकला है कौन सा बाद में निकला, ऐसा होता है। वो दसों दिशाओं में उसके चारों ओर पूरा गोल रहता है, सब जगह एक साथ ही निकलता है। उसी प्रकार एक शब्द हमने उच्चारण किया, ऐसा नहीं, वो दसों दिशाओं में बराबर शब्दों को उत्पन्न करते हैं। तो अनेक मतलब दसों दिशाओं में शब्द उत्पन्न होते हैं, फिर वो आगे आगे इससे जाते रहते हैं। तो सब जगह उतने शब्द उत्पन्न हो गए जो कि गृहीत होते हैं। तो दो न्याय बताया गया है, बीची तरंगन न्याय, कदम्ब मुकुलन न्याय। इन न्यायों के माध्यम से ही क्या होता है कि शब्दों के विभाग का जो है हम लोग शब्दों के प्रकार को हम लोग समझते हैं। बात समझ आ गई। ध्वन्यात्मक में ऐसे है, वर्णात्मक में क्या है? देखो तालवादी का क्या होता है, ये जिह्वा है तो तत्त स्थान में स्पर्श करके होता है ना, तो इसको क्या कहेंगे? संयोगज। जिह्वा का संयोग हो रहा है इसलिए वर्ण उत्पन्न हो रहे हैं, तो वर्णात्मक शब्द भी संयोगज है। विभाग क्या है? ओष्ठ आदि का विभाग करते हैं तो विभागज शब्द हो गया। शब्दज तो आप समझ ही रहे हैं, एक शब्द उच्चारण किए तो वहां तक जाएगा। तो ये दोनों प्रकार के शब्द जो है संयोगज, विभागज और शब्दज के भेद से तीन तीन प्रकार के होते हैं। इस संयोग इत्यादि में भी नोदन और अभिघात कहते हैं। एक ऐसा जो किए तो जिस संयोग में क्या होती है, ध्वनि होती है, उस संयोग को क्या कहते हैं? उस संयोग को कह सकते हैं। तो यहाँ का बहुत प्रसंग नहीं है, चलो आ गए तो बता देते हैं। संयोग के बारे में आया है कि जहाँ संयोग होता है, ध्वनि होती है, उसको अभिघात कहते हैं। हम लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं प्रणाम, तो आवाज नहीं होती है, उसको नोदन कहते हैं। तो इस अभिघात और नोदन के भेद से संयोग का भी दो प्रकार का बतलाया गया। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहले परत्व और अपरत्व को पढ़ा, फिर गुरुत्व को पढ़ा, द्रवत्व को पढ़ा और स्नेह को पढ़ा, इसके बाद शब्द को पढ़ा। तो इतने गुणों को हम लोगों ने पढ़ा। आगे बुद्धि का प्रकरण चालू करा है। बुद्धि मतलब ज्ञान, तो इसमें कई सारे विषय इसके अंतर्गत हैं, इसी के भेद हैं, स्मृति, अनुभव इत्यादि। फिर उसमें यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव, तो एक लंबा विषय है, उसको एक वीडियो में अतिरिक्त हम लोग पढ़ेंगे।